We all didn't know such amazing fact about our body. Like human taste buds change in approx 10 days. We can't kill ourselves by holding our breath. A lot to know, a lot to discuss. But before we begin, subscribe Surbi Know How. काफ़ी कुछ जानने को है इस लेक्चर के माध्यम से। तो चलिए, पहला हमारा अमेजिंग फैक्ट है, अप टू 60% ऑफ एन एडल्ट बॉडी इज़ वाटर। यानी कि वयस्कों का 60% से भी ऊपर लगभग हमारा जो शरीर है वो पूर्ण रूप से वाटर बॉडी है, यानी कि पानी से बना हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट्स की तरफ। ह्यूमन स्टेट्स बर्ड्स चेंज इन अप्रॉक्स 10 डेज। यानी कि मानव की जो स्वाद कलिकाएं हैं, इस देखो यहाँ पर ये अपने क्या है, टंग है, इस पर जो स्वाद कलिकाएं हैं इनका जो स्वाद है वो अप्रॉक्स 10 दिन के अंदर चेंज हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग इस जो अपने टंग है इस पर 10,000 से भी अधिक टेस्ट बड्स होती है, ठीक है, जो कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्वाद को अपने फाइंड आउट करती है। देखिए नेक्स्ट जो फैक्ट है वो यहाँ पर है, सियाटिक इज द लार्जेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी। अब देखिए सियाटिक को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कटी स्नायु शूल तंत्रिका, जो कहाँ अवस्थित होती है, अपनी बॉडी का जो पीछे वाला हिस्सा होता है। देखिए पीठ के जो नीचे से स्टार्ट होता है हिस्सा, और अपना जो पैर है, पैर का जो पिछला हिस्सा है, पैर का जो ये पिछला हिस्सा है यहाँ पर, ये यहाँ तक इसकी लेंथ होती है। जब ये सियाटिक नर्व जो है यानी कि कटी स्नायु शूल जो तंत्रिका है, जब ये संकुचित होती है तो अपनी बॉडी के अंदर अलग ही प्रकार का पेन अकर होता है, ठीक है। बढ़िए अगले फैक्ट की तरफ। भाई साहब ये तो कुछ अलग ही फैक्ट है। ये स्टडी फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फाइंड दैट हैविंग नो फ्रेंड कैन बी जस्ट एज डेडली एज स्मोकिंग। यानी कि भाई साहब आपके पास कोई मित्र नहीं है, इसका मतलब है कि वो जो आपकी दुर्दशा होने वाली है, आपकी जो डेथ होने वाली है, वो स्मोकिंग धूम्रपान से भी बदतर होने वाली है। हम सब जानते हैं हमारे सबके फ्रेंड्स होते हैं। हमारा फ्रेंड कौन होता है, जिसका आचार विचार अपन एक दूसरे का मिलता हो। अगर नहीं मिलता इसका मतलब वो फ्रेंड नहीं है, विच इज़ जस्ट ए टाइम बिंग पर्सन। हाँ हो सकता है उसकी जो सोच है कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने से अलग होती है, बट अधिकांश अपनी थिंकिंग प्रोसेस होती है वो सेम होती है, इसलिए अपन उसको मित्र बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। यानी कि स्टेप्स जो कान के अंदर पाई जाती है, ये बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कडलिंग कैन बी यूज्ड एज ए पेन किलर। सबसे पहले समझते हैं कडलिंग बोलते किसको है। ये कडलिंग क्या है, हग का ही एक प्रकार है। जब अपन हग करते हैं तो क्या होता है, हग करने के बाद बॉडी क्या करती है, एक अलग से डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन का सेक्रेशन करती है, जिससे क्या होता है अपनी नर्व में जो पेन अपने को हो रहा है उस पेन को ये कंट्रोल करता है। कौन, ये डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोनिन। तो भाई साहब पेन किलर लेने से अच्छा है कि आप हग कीजिए। ऐसा नहीं है आप हग हर किसी को कर लीजिए, हग आप उसको कीजिए जहां आपको अच्छा फील होता हो। वी कॉल ब्रदर हगिंग सिस्टर, सन हगिंग मदर, सन हगिंग फादर, कुछ भी आप मतलब जिसको आप अच्छे से समझ पाते हो, अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर कर सकते हो, उसको आप हग कीजिए, आपका जो पेन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। वाइल यू स्लीप यू कांट स्मेल एनीथिंग। भाई साहब जब हम सो रहे हो तब हम कुछ भी नहीं सूंघ सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सूंघ सकते हो तो आप सो के देख लेना और ट्राई कर लेना इस चीज़ को। हाँ ऐसा नहीं है आप नींद में जगे हुए हो। ये फैक्ट कुछ रबिश नहीं लग रहा आपको? जब इंसान सो रहा होगा, नींद में होगा, तो वो उसको कैसे कुछ स्मेल रिसीव हो सकती है। लेकिन भाई साहब जो फैक्ट है उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। ड्यूरिंग ईटिंग चॉकलेट बॉडी रिलीज सेरोटोनिन हार्मोन विच मेक्स बॉडी फील रिलैक्स, काम एंड हैप्पी। भाई साहब जब हम चॉकलेट जो खाते हैं अपनी बॉडी क्या करती है, एक सेरोटोनिन जो हार्मोन है, हमने पीछे बात की थी अभी, सेरोटोनिन क्या काम करता है, दर्द को कम करता है। उसी प्रकार से जब दर्द कम होगा या बॉडी अपने आप ही रिलैक्स फील करेगी। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप चॉकलेट तब खाओ जब आपको दर्द हो रहा हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब इस फैक्ट के माध्यम से ये है, जब हम चॉकलेट खाते हैं उससे क्या होता है, सेरोटोनिन अपने बॉडी से रिलीज होता है, वो क्या करता है अपने को काम और रिलैक्स अपने को महसूस कराता है। तो चलिए बढ़ते
अगले फैक्ट की तरफ। योर आईज ब्लिंक अराउंड 20 टाइम्स ए मिनट, दैट्स आवर 10 मिलियन टाइम्स ए ईयर। यानी दोस्तों 1 मिनट के अंदर अपनी जो आई है 20 बार लगभग ब्लिंक करती है, मतलब 1 साल के अंदर लगभग 10 मिलियन बार ये ब्लिंक करती है। सोचिए कितना अमेजिंग है ये चीज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। यू कांट किल योर सेल्फ बाय होल्डिंग योर ब्रीथ। हम कभी भी अपनी सांस को रोककर अपनी जान नहीं ले सकते। ट्राई करना हो तो आप ट्राई कर लीजिए, हालांकि मैं ट्राई नहीं करूंगा। ऐसा भयानक जो ये फैक्ट है इसको ट्राई मैं नहीं करने वाला। जिस किसी को ट्राई करना आप ट्राई कर लीजिए, हालांकि आपकी जान जाने वाली नहीं है, क्योंकि आप अपने आप ही अपनी ब्रीथ को छोड़ दोगे। इसलिए यहाँ पर ये फैक्ट दे रखा है, यू कांट किल योर सेल्फ बाई होल्डिंग योर ब्रेथ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। योर हाइएस्ट ब्लड फ्लोज इन योर किडनी। तो हमारा जो ब्लड है, हमारी जो किडनीज, हमारे गुर्दे जो है, उसमें अत्यधिक मात्रा में ये बहता है। ये भी एक फैक्ट है जो कहीं से लोग नहीं जानते होंगे मेरी तरह। तो बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। ह्यूमन कैन मेक एन एस्टिमेटेड 10,000 फेशियल एक्सप्रेशंस। सॉरी, यहाँ पर जो जीरो है वो काउंट नहीं कर पाया, तो आपको इसका लोड नहीं लेना, आपको चीज़ देखनी है, फैक्ट के बारे में देखना आपको, ठीक है। यहाँ पर 10,000 दे रखा है, यानी कि हमारा जो चेहरा है वो लगभग 10,000 एक्सप्रेशन बना सकता है, ठीक है। सोचिए कितना अमेजिंग है ये। हमने कभी गेस भी नहीं किया होगा कि हम लोग 10,000 एक्सप्रेशन अपने चेहरे के बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। भाई साहब ये फैक्ट तो कुछ अजीबोगरीब ही है, मुझे भी लगा था और आपको भी लगेगा। तो देखिए क्या है, द फ्लेश इन ए ह्यूमन वेजाइना इज द सेम फ्लेश इन ए ह्यूमन माउथ। यानी कि भाई साहब जो वेजाइना होता है उसका जो फ्लेश है, यानी उसका जो मांस है वो सेम क्या है, अपने माउथ के अंदर जो मांस है वो सेम वेजाइना के मांस की तरह ही है। अब किसी को ऑकवर्ड लग रहा है तो लगे, बाकी फैक्ट जो है वो है, और ये ऑथेंटिक फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। कई बार हम लोगों ने सुना है हेयर एंड फिंगर्स एक्चुअली डू नॉट कंटिन्यू टू ग्रो आफ्टर डेथ। यानी कि कई बार हमने सुना है कि हमारे जो बाल और नाखून जो है, बाल और नाखून क्या करते हैं, डेथ के बाद भी अपने ये इंक्रीज होते रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर साफ साफ इस फैक्ट के माध्यम से दे रखा है, हेयर एंड फिंगर नेल्स एक्चुअली डू नॉट कंटिन्यू टू ग्रो आफ्टर डेथ। यानी कि डेथ के बाद ये दोनों चीज़ें कभी भी नहीं बढ़ती हैं। तो इस भ्रम में आप लोग मत रहिए। वैसे मैंने अभी आपका भ्रम दूर कर दिया है, पहले भी मुझे भी भ्रम था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। योर हार्ट इज अबाउट द सेम साइज एज योर फिस्ट। यानी कि हमारा जो हृदय है उसकी सेम साइज हमारी क्या है, फिस्ट के समान अपनी सेम साइज किसकी है, अपने हार्ट की है, ठीक है। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि किसी की फिस्ट बड़ी होती है तो उसका हार्ट भी बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी हार्ट जितनी है उसका फिस्ट भी उतना ही होगा। तो बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। वी ऑल फॉरगेट अबाउट 80% फ्रॉम ऑल थिंग्स विच वी लर्न इन ए डे। यानी कि भाई साहब हम दिन भर में जो भी चीज़ें सीखते हैं उसका 80% तो क्या कर लेते हैं, अपन फॉरगेट कर देते हैं। यानी कि अपना माइंड क्या कर देता है, उसको इरेज कर देता है। अब आप लोग बोलोगे 80% जब इरेज हो जाएगा तो 20% ही बचेगा, और 20% में हम क्या लर्न कर पाएंगे। तो भाई साहब सच तो यही है, अपन लोग दिन भर में 20% ही सीख पाते हैं। हालांकि इस 80% के अंदर वो सारी चीज़ें आ गई, वो सारी बकवास भी आ गई जो अपन ने दिन भर में सुनी थी। तो माइंड की शेप या स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की है भाई साहब, जो अपने को बेतुकी बातें या फालतू की चीज़ें अपने को नहीं स्टोर करने देती है। तो ये अच्छी बात है कि नहीं है। कई बार अपने को कोई दुख भरी खबर अपन लोग सुन लेते हैं, अब जब ये उसको इरेज नहीं करेगा उस खबर को, तो अपन क्या करेंगे, उस चीज़ को लेकर बैठे ही रहेंगे। तो ऐसा होना भी भाई साहब बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में नेक्स्ट बेहतरीन फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।